बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानदीप को पढ़ो और उत्तरोत्तर आगे बढ़ो। बच्चों देखो, कल हमने जो कविता पढ़ी थी कि कई अनुताप से, वह सह सकती हूँ डाट 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 भुजा भर भेटा, यहाँ तक थी। इसका भावार्थ हमने आप लोगों को बताया था और इसे बार बार मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। अर्थात जिसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहा जाता है वह है। तो आप लोग इसीलिए आप लोगों को हमने इसे 2 बार पढ़ाया कि आप लोगों को याद हो जाए। देखो, इसका संदर्भ प्रसंग तो हमने बता ही दिया है, पुनः देख लीजिए। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कई अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। प्रसंग देखिए, उपर्युक्त पद्यांश में कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को घर लौटने के लिए कह रही है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में आप देखिए, मैं सभी सज्जन और प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ, यानी सह सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने को की याचना का भार मुझे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर होता है। कैकेयी आगे कहती हैं, हे राम, मैंने जिसके लिए अपने हृदय पर वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी के हित के लिए तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त और भी कुछ कहना चाहूँ तो मेरी कही गई बातों का भला विश्वास कौन करेगा। कैकेयी राम से कहती हैं, हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम 2 गुने प्रिय हो। इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक पहचान न सकी, पर तुम तो इसे पूर्ण रूपेण जानते हो और इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप दोष पुण्य के संतोष में परिणित हो गया है। कैकेयी आगे कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम लोग दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, किंतु यह विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व है। इस धैर्यहीन माँ को तो अब बस एक ही इच्छा है कि वह तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आँखों के सम्मुख देखे
और अपने से भी कभी दूर ना होने दे। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि हे राम, तुम अयोध्या लौट चलो। इसके बाद हम इसका भावार्थ देखते हैं। व्याख्या तो हो गई, अब इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य में भाव और कला पक्ष। तो भाव पक्ष तो एक जैसा ही है। जैसे इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के रूप में एक माता को दोष मुक्त करके हृदय की पवित्रता को कायम रखने का सफल प्रयास किया है। कला पक्ष वही पुराना, भाषा परिष्कृत, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और उपमा, गुण प्रसाद और माधुर्य, रस वात्सल्य, शब्द शक्ति, अभिसा एवं लक्षणा। अब इसके दो एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया है, इसका उत्तर देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैकेयी के रूप में एक माता को दोषमुक्त कर उसके हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया है। अब अगला देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने अपनी क्या इच्छा व्यक्त की है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि वह दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखना चाहती है और स्वयं से कभी दूर नहीं होने देना चाहती। अब अगला प्रश्न है, कैकेयी द्वारा किससे और क्या विनती की जा रही है। कैकेयी द्वारा राम से विनती की जा रही है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए राम के आगे बाहें फैलाकर उनसे अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करती है, विनती करती है। पाप दोष में समास कौन सा है। पाप दोष में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह है पाप और दोष। संस्कृत में पापः च दोषः च। यहाँ दोनों ही पदों का अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व है, पाप का भी और दोष का भी। और इसके पद संयोजक शब्द और के बीच में और का लोप हो गया है। अब आगे का चैप्टर आप लोगों को गीत है, वह हम आप लोगों को कल से शुरू करेंगे। गीत भी इन्हीं का लिखा है। वैसे गीत चैप्टर एक कवि और हैं, उन्होंने भी लिखा है, जिन्होंने उर्वशी लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। श्रद्धा और मनु उनकी ये भी रचना है और वह गीत और श्रद्धा मनु के रचयिता है। आप लोगों की हिंदी में वह पढ़ाने के लिए दिया गया है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से देख रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बस, धन्यवाद।